ऐसा नहीं कि निर्भया एक अकेला केस हुआ और वो ही हो गया। रोज निर्भया हो रही है हमारे देश में, रोज। कौन बात कर रहा है, कौन उनके लिए संघर्ष कर रहा है, कौन उनकी आवाज उठा रहा है। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। बिग जर्नी जो कविशाला का इतिहास है। मेरा बच्चा जो है 6 साल 7 साल की उम्र से जुबा केसरी समझता था, जिसको शायद सारे चॉकलेट्स का नाम नहीं पता होगा, उसको जुबा केसरी पता था। तो आप ये देखिए कि कितना इफेक्ट हो रहा है। राधा कृष्ण क्यों? क्या उसका कारण ब्रज है या कोई और कारण है? ये ब्रज तो है, डेफिनेटली ब्रज, क्योंकि जब बच्चे को बचपन से सिखाया ही वो जा रहा है। मेरी बुद्धि में राधा कृष्ण एक तरीके से कह सकते हैं आप, पूरा उनका ही बोलबाला है। घृणा के योग्य संसार में कोई भी नहीं है और प्रेम के योग्य संसार में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। प्रेम करना है तो श्री कृष्ण से करो, घृणा करनी है तो किसी से भी मत करो। जो लोग भागवत सुनते हैं, जो कि हजारों लोग आपके सामने बैठे होते हैं और इंसान लालची होता है, कुछ ना कुछ लालच लेके साथ में चलता है, वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लोग सामने से सुन रहे होते हैं भागवत सुन रहे हैं? अलग अलग होती है। 1 पुण्य। राम राज्य की जो परिकल्पना मानस में बताई गई है उसके अनुसार तो अभी तो राम राज्य शुरुआत हो रही है, आ गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कश्यप, आप साइना का जो एंग्री मोमेंट होता है कैसे हैंडल करते हैं? वही बस ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन अलग है। लिखते रहने की वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं रात में सोऊं घर पे तो एक सूखे मन का नेता बन के ना सोऊं, एक संवेदनशील आम आदमी बन के सोऊं। मेरे लिए लिखते रहना वो आदमी बने रहने की जरूरत है। जिंदगी में आप जिस चीज को पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से करेंगे, वही चीज अंत में जाकर आपको उतना ही प्रेम और उतना ही श्रद्धा वापस देगी। और मेरी कविताएं ऐसे ही शुरू हुई हैं और इसीलिए ये प्रेम वापस मेरी तरफ आया, इसीलिए ये श्रद्धा वापस मेरी तरफ आई है। लिखना बहुत गंभीरता का काम है, खास करके हिंदी में लेखन, उपन्यास, कहानी, उसको बड़ी गंभीरता से करने की भाषा से बाहर कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य जानता है, मनुष्य के सारे ज्ञान की जो मैं कहूँगा उसका जो उसको वहन करने वाली चीज़ है वो भाषा है, और संसार की सारी भाषाएं। आपका जो पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ है वो एक दोबारा से उत्पन्न करता है कि ऐसे कैसे कोई विश्वास नहीं कर रहा, हमें प्रूफ करना है, हमें करके दिखाना है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, मैंने देखा है जीवन में आप कुछ करने की ठान लेते हो तो लोग भी मिल जाते हैं, गाइडेंस भी मिल जाती है, रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ भी कि जब सोच लिया तो बहुत सारे लोगों ने मदद भी कर दी। यूपीएससी की तैयारी शुरू भी हो गई, निकल भी गया, सर्विस भी कर ली और अब तो छोड़ भी दी। मेरे तो पेरेंट्स कहते थे पढ़ो लिखो और खेलोगे। पढ़ोगे तो आप सिर्फ पढ़ाकू ही कहना, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। हम सुनते हैं हमेशा कि स्पोर्ट्स में बहुत राजनीति रहती है। क्या लगता है आपको कि जितने भी गेम्स हैं उसमें भी पॉलिटिक्स आपको दिखी कहीं पे? अब अंकुर भाई आप फंसाने वाला काम कर रहे हो, मुझे और भी खेलना है। तो बैडमिंटन से मैंने सिर्फ नीचे देखना नहीं, सामने और ऊपर देखना शुरू किया। तो उससे जब आपकी लाइन ऑफ विजन चेंज होती है ना, एक्चुअली आप में बहुत चेंजेस आते हैं। आदमी इस बड़े शहर में जितना अकेला होता है, जितनी ज्यादा भीड़ में जाता है उतना अकेला होता है। लेकिन उस अकेलेपन ने मुझे एक जीवन का, विश्व का, लोगों की मानसिकता के बारे में समझने का काफी बड़ा एक अवसर मिला। आज आदमी आत्म केंद्रित है, आत्ममुग्ध है और बहुत से छोटे से स्पेस और लोकेल में दौड़ रहा है। वो उसको लगता तो है कि वो किसी चूहा दौड़ में है, लेकिन दरअसल वो अपने ही रेस में फंसा हुआ है, वो अपने ही कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि कुएं के बाहर बहुत बड़ा संसार है। नेता जमीन पे चलता नहीं है, इसलिए पता नहीं कि जमीन पे गड्ढे हैं कि नहीं। जमीन पे चलना, उन गड्ढों से रूबरू होना, आपको इस बात का पता चलता है इससे कि आपके इलाके में जो लोग हैं उनकी जिंदगी कितनी हल्कान है उस टूटी हुई सड़क की वजह से।